नमो आनंदम। तो आज का सब्जेक्ट हमारा है मेडिटेशन। क्यों जरूरी है? अगर सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो मेडिटेशन है। उसका कारण है ध्यान इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। देखिए, मुख्य तीन चीजें जरूरी हैं हमारी लाइफ को हेल्दी करने के लिए, उसको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए। तीन तरह की चीजें हैं। नंबर 1 पे आता है ध्यान, मेडिटेशन। नंबर 2 पे आता है भोजन। और नंबर 3 पे आता है आपका पूरा डिसिप्लिन। वो उसमें उठना, बैठना, जागना, एक्सरसाइज, वो सारी चीजें आ गई। तो इन तीन चीजों से पूरी लाइफ मैनेज होती है। अब मेडिटेशन सबसे पहले सबसे जरूरी क्यों है? देखिए, आपने कहावत सुनी होगी, अमूमन हमारे समाज में ये बातें हैं कि खाली हाथ आता है इंसान, खाली हाथ जाता है। लेकिन हाथ तो खाली होते हैं, लेकिन हमारे मन पर, चित्त पर जो इमोशंस की छाप डलती है वो साथ चली जाती है। हाथ तो खाली आते हैं और खाली ही जाते हैं, लेकिन जो इमोशंस की छाप है वो पूरा एक बैग इमोशंस का भर के लेकर आता है और लेकर जाता है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो उसी को तो मोक्ष बोलते हैं, फिर तो आने की जरूरत ही ना पड़ती। तो ध्यान हमें मोक्ष की तरफ लेकर जाता है। मोक्ष की तरफ का मतलब चित्त और मन से भी खाली हो जाता है, इमोशनली फ्री हो जाता है, इमोशनली हेल्दी हो जाता है, फिट एंड फाइन हो जाता है। फिजिकली फिटनेस शायद कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिल ही जाएगा, बट इमोशनली फिटनेस ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और रेयर लोग मिलते हैं जो इमोशनली फिट होते हैं, और उसका एकमात्र साधन है ध्यान। स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है ध्यान। तो इसलिए मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है अगर वो है मेडिटेशन, ध्यान। क्योंकि उससे आप इमोशनली क्योर होते हैं, और जब आप अंदर से खुश हैं, फिर चाहे आपको खाना न्यूट्रिशन फुल ना मिले, लेकिन आपका चेहरा खिला रहेगा, आपके शरीर में ताकत रहेगी, आप मन से खुश रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो इमोशनली क्योर होने के लिए ये हमारे जो खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ आते हैं, इसके अलावा जो चित्त पर हमारा ध्यान जाए, खाली मन नहीं आते क्योंकि वो संस्कार लेकर आते हैं, और ना खाली मन हम जाते। फिर उन्हीं संस्कारों को पूरा करने के लिए, उन्हीं इमोशंस को पूरा करने के लिए फिर हम वापस आते हैं उन्हीं लोगों के बीच में जिनसे हमारा वो एक इमोशंस का लेन देन रह गया था। तो ध्यान इस चीज से हमें छुटकारा दिला देता है, मतलब आपको इमोशनली क्योर कर देता है। ये बहुत बड़ी बात है, और सिर्फ ध्यान ही ऐसा कर सकता है, मेडिटेशन ही ऐसा कर सकती है। तो हम सुबह 6 से 7 ये मेडिटेशन का कैंप लगाने जा रहे हैं ऑनलाइन। तो 25 दिसंबर को सुबह सुबह 6 से 7 बजे, और 5 दिन के लिए। तो हम भी इमोशनली फ्री हो जाएं, एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाएं। जिनको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सब संस्कार हैं, इमोशंस हमें जकड़ लेते हैं। उसकी बिगड़ी हुई फॉर्म को हम बोलते हैं कि स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या डिप्रेशन में आ गया है। तो अगर आप भी इतना हेल्दी और फिट होना चाहते हैं, अंदर से पूरा जिंदगी भर खुश रहना चाहते हैं, तो 25 दिसंबर को मेडिटेशन से जुड़ेंगे, और उसमें आपको पता लगेगा कि एक्चुअल मेडिटेशन मुश्किल नहीं है, उसमें समझना है। तो मेडिटेशन फिर चलते फिरते, खाते पीते भी हो सकती है। कबीर जी का भजन है ना, आंख न मूंदू कान न रूंदू, जहां जहां डोलू तहां तहां लगी, संतो सहज समाधि लगी। इस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचना है। फिर हर पल, हर समय आप खुश रह सकते हैं। देखिए, ये नहीं होगा कि बाहर से परेशानियां आना बंद हो जाएंगी, वो तो जीवन है। वो तो आप किसी हिस्टोरिकल पर्सन का भी
अगर आप बहुत बड़े जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, उनके जीवन को भी उठाकर देखते हैं तो परेशानियों से भरा हुआ जीवन था, लेकिन वो जीवन भर खुश रहे। उसकी ताकत आपको पता लग सकती है। वो क्या ताकत थी? वो है ध्यान, वो मेडिटेशन, हर पल एकदम आनंद में डूबे रहना। तो वो आपको अनुभव होता है इस 5 दिन के कैंप में। तो आप भी चाहे कितनी परेशानियों से घिरे हुए हों, लेकिन आप परेशान नहीं होंगे। ये बड़ी बात है। ये ध्यान की ताकत है, ये मेडिटेशन की ताकत है। दूसरा, थोड़ा मेडिटेशन मुश्किल नहीं है, इसलिए लगती है क्योंकि उसमें बैठना पड़ता है, विचारों से रहित होना पड़ता है, और 1 घंटा सरेंडरनेस में जाना पड़ता है। आपको किसी एक व्यक्ति को सुनना पड़ता है, उसका कहना मानना पड़ता है। यही मुश्किल है, क्योंकि ईगो से इधर पार होना पड़ता है ना, और वही मुश्किल हो जाता है। ईगो से पार होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर कोई आसान काम हो जाए, जैसे अभी आप देखते हैं हमारे समाज में भीड़ लगती है पूरी, अगर एक बार पता लग जाए कि सिर्फ आशीर्वाद लेना है या दर्शन करने हैं और हमारे काम सारे हो जाएंगे। कोई भी घर में दुख आया है या व्यापार में कोई दिक्कत है, तो सिर्फ आशीर्वाद से वो सारे काम हो जाएंगे, तो वहां भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन योग में मेहनत करनी पड़ती है, डाइट कॉन्शियस रहना पड़ता है, मेडिटेशन में अपने मन को संवारना पड़ता है। तो ये काम बड़ा मुश्किल है। असली काम तो यही है। असली युद्ध तो यही जीतना है। तो इसलिए बड़ा मुश्किल होता है इकट्ठा करना, क्योंकि आसान काम नहीं है। तो आप भी मुश्किल काम को हाथ लगाएं, इस चैलेंज को ज्वाइन करें कि हम अपने, क्योंकि अगर आपका मन स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, या आपके मन आपका कहना नहीं मान रहा है, फिर पूरा जीवन भर परेशानियों से ही गुजरेगा। कोई सॉल्यूशन नहीं है, समाधान नहीं है। यही होगा कि समाधान ढूंढने में जीवन निकल जाएगा। और फिर वो भजन याद आता है, चलो गाओ सभी, आप भी गाओ मिलकर। जीवन निकल चुका तो जीने का ढंग आया, जीवन निकल चुका तो जीने का ढंग आया, मन की मशीनरी ने अब आके चलना सीखा, जब तन की मशीनरी के पुर्जों पे जंग आया, जीवन निकल चुका तो जीने का ढंग आया, फुर्सत के वक्त में ना ध्यान का वक्त मांगा, उस वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जीवन निकल चुका तो जीने का ढंग आया, जीवन निकल चुका तो जीने का ढंग आया। तो ऐसा होता है। ये मास्टर नत्था सिंह जी हुए हैं, बहुत विद्वान कवि और लेखक। उनकी ये रचना है, ये बहुत अद्भुत है कि जीवन जब निकल जाता है तब जीने का ढंग आता है। और हम सब इसी जो लाइंस की शिक्षा है उसमें शामिल है। हम सब के साथ होता अक्सर ऐसे ही है। लेकिन ध्यान एकमात्र ऐसा सहारा है। मेरा अनुभव यह है कि ध्यान के बाद एक्चुअल में समझ में आता है कि जीवन को किस तरह से जीना है। ये बहुत अद्भुत घटना होती है। आप भी इसका अनुभव करें। 25 दिसंबर को मिलते हैं सुबह 6 बजे। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी हमारा स्टाफ आपको वो मोबाइल नंबर दे देता है। तो फर्स्ट डे सबकी एंट्री फ्री है और बाकी दिन के लिए 400 उसके फीस है 5 डेज के लिए। जो एंट्री है फर्स्ट डे वो फ्री है, सबके लिए है। आप सब आए और अनुभव ले। फिर जिनको आगे कंटिन्यू करना है उनकी मर्जी है, वो आगे की फीस जमा करवाएं। अदरवाइज एक दिन आपको एक्सपीरियंस हुआ, अगर आप उससे ही संतुष्ट हैं
तो दैट्स ओके है ना। सुमिता मधानी जी नमो आनंदम। ऑनलाइन है, ऑनलाइन सुमिता जी, ये ऑनलाइन मेडिटेशन कैंप है। सेल्विया नाइकर जी थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सेल्विया नाइकर जी ने किया हुआ है आयुर्वेदा का और मेडिटेशन का, तो उसके बाद हम आयुर्वेदा के सेशंस भी लगाएंगे, फिर फूड साइंस के लगाएंगे। टीटीसी वालों को तो हम टोटल पैकेज दे देते हैं, उसमें मेडिटेशन, फूड साइंस, आयुर्वेद और सब कुछ होता है। जगदीश कौर जी नमो आनंदम। अलका महेश्वरी जी नमो आनंदम। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है आपके पास, हमारे स्टाफ मेंबर ने डाल दिया है, इसको पिन कर दीजिए अगर आप सुन पा रहे हैं मेरी बात। तो आप सभी का धन्यवाद, नमो आनंदम। और जिन्होंने मेडिटेशन पहले किया हुआ है उनके लिए टोटल फ्री है। जिन्होंने मेडिटेशन पहले किया हुआ है ना, कोई भी, वो 6 to 7 5 डेज आ सकते हैं, उनके लिए टोटल फ्री है एंट्री। फर्स्ट डे सबके लिए फ्री है, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, नमो आनंदम। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। और फिर जिन्होंने टीटीसी ज्वाइन करना है, फूड साइंस, आयुर्वेदा, वो सब इंक्वायरी आप कर सकते हैं, ये रेगुलर चलते ही रहते हैं। आप सभी का धन्यवाद, नमो आनंदम। और प्रभु से यही प्रार्थना कि हम सब बिल्कुल इमोशनली फ्री होकर रहें पूरा जीवन भर। असली मोक्ष यही है, किसी भी तरह की कोई भी बाउंडेशन ही ना रहे हमारे मन में। सुबह 6 से 7 बजे मेडिटेशन का अनुभव आपको ये चीजें बिल्कुल एक्सपीरियंस करा देगा, मेरा ये पूर्ण विश्वास है। और अभी तक का हमारा ये एक्सपीरियंस भी है। तो जिन लोगों को थोड़ा बहुत स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, एंजाइटी रहती है, उनको जरूर ये इंफॉर्मेशन दे, क्योंकि आपके जरिए से उनका बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। हो सकता है आप ना ज्वाइन करें, कर पाए किसी मजबूरीवश, लेकिन वो कर लें और उनको बेनिफिट हो जाए, तो आपको 50% जो होता है ना, क्या बोलते हैं, पुण्य, आप 50% पुण्य के भागी बन जाते हैं। चलिए, आप सभी का धन्यवाद, नमो आनंदम।